Good afternoon, sir. Hello Good friends, afternoon. how are you? Fine, sir. Fine, sir. The fine, sir. Fine, sir. Happy Janmashtami, sir. The option राम राम सर। कैसे हो आप लोग भाई? बहुत अच्छे क्या सर। था कल? What was yesterday's topic? राधे राधे, सर. राधे कृष्ण, सर. ये खेलोगे क्या? चले आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक यस्टरडे था, ओशन करंट हो गया था, एटमॉस्फेयर। ओके, वी आर गोइंग टू डू एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक में सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर क्या होता है बताइए। व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? तो cover of gases etc. all around Earth, and due to its gravity. If it is our Earth, अगर ये हमारा अर्थ है तो इस अर्थ के चारों तरफ जितना भी गैस वगैरह का कवर है उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए ये हमारा अर्थ है, we take this as अर्थ। तो इसके चारों तरफ जो गैसेस एक्सेट्रा का कवर है उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का जो मेन कॉम्पोजिशन है, पहला है व्हाट इज द मेन कॉम्पोजिशन। फर्स्ट इज गैसेस, सेकंड वाटर वेपर, थर्ड इज डस्ट पार्टिकल। ठीक चलो मैडम सर। वाटर वेपर, यस सर। particle, and flower pollens. Please do not use your pens and other things. Main composition ये है, and this varies from area to area and to from place to place. Okay, this varies यस सर। from area to area and place to place. So you should know. देखिएगा समझ में आया? ये देखिएगा कवर ऑफ गैसेस ऑल अराउंड अर्थ। ये मेन है गैसेस एक्सेट्रा, ये मेन है। अब ये अर्थ हमारा जो है इसके चारों तरफ जितने भी कवर है गैसेस का वो सब ये इसी में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है?
Are you getting my point? Yes, sir. एटमॉस्फेयर Yes, का sir. sir. इसमें जो गैसेस है, मेन गैसेस को देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेते रहना। Done, sir. देखोगा यहाँ पर पॉइंट है कि मेन गैसेस कौन सी मेन गैसेस है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है बताओ? नाइट्रोजन। N2, sir. N2. Nitrogen. दूसरे नंबर पर Oxygen, sir. इज 21%। Yes, sir. थर्ड नंबर पर Carbon dioxide. फोर्थ नंबर पर flower pollens are the particles of flower which up to what time, आपकी क्लास का टाइम चेंज क्यों हुआ है बताओ आप लोग? anyone is informed? Carbon dioxide is 0.03 and then other matters, ये दे मेन। 4 बजे तक क्लास होगी, ठीक है ना? 2 बजे से 3:30 बजे तक, सॉरी। सर आज क्लास लेट स्टार्ट क्यों हुई? पता नहीं भाई, आई डोंट नो। इसमें कुछ गैसेस होते हैं जिनको कहा जाता है GHG। GHG कौन से होते हैं? CO2, CH4, N2O। फोर्थ कौन सा होता है? व्हाट इज फोर्थ? O3। पांचवा जो होता है, सर सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नहीं SO2 नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। एंड वाटर वेपर वी कैन आल्सो कवर, बट मेन ग्रीन हाउस गैस इज CO2, फेयर है ना? ओजोन डिप्लीशन वाली गैसेस कौन से हैं? सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन किससे होता है? CFC. CFC से सर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरे नंबर पर CO का halogen gases and its compounds, okay? Ozone depletion, got it? Yes, sir. See, about greenhouse gases, I'm going to clear about greenhouse gases. डन सर। About these greenhouse gases, we can say डन सर डन। they are released by Refrigerator also, sir. they are being released by factories and vehicles, okay? Released by factories and vehicles। और ये factories और vehicles की जरूरत क्यों है? Because of increasing population, okay? When population increases, demand of these things increases, and इसी के साथ increasing population एक और it gives us one more problem, and the problem is greenhouse gases की बात है, it's not about CFC,
Greenhouse gases are produced by factories and vehicles and other things. It's all about the increasing population, and this increasing population gives us the problem of the needs of woods also. Problem of woods also, and so deforestation is also done. है ना? Deforestation होता है. तो one thing and other thing, दोनों से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ता है. ओके, ठीक है. One more thing, as बच्चों आप लोग परेशान मत करो भाई. Over here. GHG increases. GHG increase कर जाता है भाई, परेशान मत करो ना. मैं GHG increase करता है तो एवरेज टेम्परेचर atmosphere, this also increases. और ये इंक्रीज होने से और करना है किसी को कुछ कर लो. सर ये ऑप्शन हटा नहीं सकते पेन वाला? नहीं, ये आई है. दिस ऑप्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर वेल-बीइंग ऑफ अस. मोर कलर्स वी कैन यूज. अब देखो इसमें इतने कलर्स हैं, बस केवल 4 कलर थे, है कि नहीं? सर कहाँ कलर है, हमें नहीं दिख रहे. आपको नहीं है? मेरे स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना. है कलर सर है ना? है सर 5 कलर है. 5 कलर है, मेरे पे तो 5-15. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है. एज व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? फर्स्ट इज CFC सर, ओजोन. ओजोन. कहां से आ जाएगा? GHG एंड CFC. डिफॉरेस्टेशन. नॉट CFC DFC एंड हाउ टू यार ये लोग आप लोग नहीं छोड़ोगे. चलो ठीक है, ये टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. वी आर गोइंग टू डू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. क्लियर है ना? ओके, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सी कितने एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं बताओ? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर? 5. 5. 5 सर, 5. कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, टॉपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, यस सर. ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो और एटो भी तो है. The and troposphere, stratosphere, thermosphere, hydrosphere, and mesosphere.
ये लाइन अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये वाला लाइन होना चाहिए। There are 5 layers, 5 लेयर्स हैं। देखो 1 2 3 4 and these are 5। क्लियर है ना? अब यहाँ पर एक चीज और देखना है कि ये जो है इस सरफेस है, इस सरफेस पे जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहले कौन सा होगा? फर्स्ट लेयर Troposphere. होगा और इक्वेटोरियल एरिया में थोड़ा सा ऊपर होगा। क्लियर है ना? पहला कौन सा है? Troposphere. Troposphere. Mesosphere. क्या लिखा है? Septismi. What is written here? The scientist monkey inside the Scientist monkey inside Earth. Is it clear हुआ? yes sir. monkey inside Earth जो है ये है। कैसे है inside Earth? See over here. ये हमारा जो अभी फॉर्मेट में लाइन बैठती है यहाँ पर, ये साइंटिस्ट T, you can see here T troposphere, S stratosphere, M mesosphere, I Ionosphere. ionosphere और E exosphere। क्लियर? Yes sir. इन दोनों को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। Got it? Other chemical classification is tropo, strato, meso, exo. I know. They are known as homosphere. And exo is heterosphere. No, sorry. I know B hetero है। थर्मोस्फीयर है, हेट्रोस्फीयर। बेसिकली आयनोस्फीयर को बहुत सारे थर्मोस्फीयर कहते हैं। People use. Are you getting my point? Take a screenshot. Yes sir. फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फीयर, एंड ट्रोपोस्फीयर की हाइट वेरी करती है इक्वेटर से पोल की तरफ। एंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज हियर, एंड देन मेसोस्फीयर इज हियर, एंड देन ionosphere, and then exosphere. Ionosphere is also known as, sometimes termed as Thermosphere. sir could not take someone, please send in. No, हाँ okay, ये कर देना आप लोग भाई। देख लेना ये जो मैंने इन्होंने कहा है प्लीज। ट्रोपोस्फीयर की हाइट है 8 to 18 किलोमीटर और स्ट्रेटोस्फीयर की it's 50 kilometers overall, and then 80 kilometers
then 1000 kilometer is exosphere. सरफेस के सबसे नजदीक कौन सा है? ट्रोपो. ट्रोपो के हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है? आइस लाइन इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज. इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज. Got it? Yes, sir. And here is on polar area. पोल में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कम. सो गैसेस यहाँ पर देखा, ट्रोपोस्फियर जो है %75 गैसेस वगैरह हैं, एंड ऑल अदर आर 25. ट्रोपो में नॉर्मल लैप्स रेट ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है. कितने पर? ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 या 18 में आया है. आपको पता होगा शायद क्वेश्चन आया. नॉर्मल लैप्स रेट Yes, sir. व्हाट इट? यहाँ पर 1 डिग्री घटता है पर 165 मीटर्स above surface. All the weather activities happen in this layer. यहाँ पर लाइक बारिश होना, बादल, बारिश, तूफान, हवा, ओला पाला, एवरीथिंग हैपेंस इन दिस एयर, क्योंकि यहीं पर है सब कुछ. और स्ट्रेटोस्फीयर की जब बात होती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर क्या चलता है? जेट स्ट्रीम. व्हाट इज दिस? जेट स्ट्रीम. यहीं पर एरोप्लेन मूव करते हैं. यहीं पर जेट स्ट्रीम और यहीं पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं. यहीं पर क्या होता है? ओजोन लेयर. ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर? और ये ट्रोपोपॉज किसको किसको अलग करता है? लव यू बेटा, लव यू. इतना हर्ट्स देने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू गिव योर हर्ट्स. सर ये गैस हो रहा है ये. हाँ ना. O3 ओजोन इज फाउंड इन दिस लेयर एंड एज यू मैंने बता दिया था ओजोन को नुकसान किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह से. फ्लोरोकार्बन. ना यहाँ पर यहीं पर माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, हाइट 8000 मीटर्स के करीब. इन द मेसोस्फीयर meteors burn. And then it is ionosphere. Within ionosphere, gases are ionized. Gases are ionized in this area, and so temperature of this area increases rapidly. So it is known as thermosphere. Clear है ना? It is called as thermosphere. यहाँ पर टेम्परेचर देखिए घटते घटते कितना आ जाता है? -100 डिग्री तक. फिर यहाँ बढ़ता है. ये भी याद रखना. ये जो एरिया है यहाँ पर द ग्रेविटी लूजेस. ग्रेविटी खत्म हो जाती है. ओके, ग्रेविटी इनइफेक्टिव हो जाती है. इसीलिए यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं? सैटेलाइट्स. इसी एरिया में सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं. आपको पता होना चाहिए. इन सैटेलाइट्स के क्या होता है? अर्थ पर सारा कम्युनिकेशन होता है. ये किस कंट्री का सैटेलाइट है भाई?
किस कंट्री का है सैटेलाइट ये? इंडिया या यूएसए? उसका है एक तुच्चा सा देश है हमारे साथ में, उसका तो नहीं है। चाइना? तुच्चा सा देश चाइना है। पाकिस्तान। हाँ, तुच्चा सा देश पाकिस्तान का है तो नहीं है। ये किसका है बताओ? अच्छा, पाकिस्तान। अब इसमें देख लो, ये इनको ऐसा लगता है, ये किसका है? इंडिया का है भाई। India, इंडिया का sir. सर, इंडिया का सर। ऊपर यस सर। कलर्स देख लो, इससे समझ में आना चाहिए। और ये हमारा इंडिया का सैटेलाइट है, और इसी से हमारे देश में क्या होता है? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इसी लेयर से होता है हमारे देश में। आदेश है कहीं पर भी जैसे देखिएगा, हमारे देश से जो भी ऑल द कम्युनिकेशन मीडियम यहाँ तक पहुंचते हैं, और फिर यहाँ से ट्रांसफर होके अर्थ तक पहुंचते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल लाइट्स चलती हैं, स्पेशल लाइट्स जिनको क्या कहा जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एंड बोरियालिस। Got it? Are you getting my points? इसके बाद एक्सोस्फीयर में मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। So is it okay? डन सर। कैसा लगा ये टॉपिक? ये हाउस द टॉपिक? अच्छा सर। गुड। अब पढ़ाना मेरा कैसे लगा? मैं बढ़िया बता सकता हूँ ना। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है आप लोग बताओगे? गुड सर, गुड। So अच्छी है सर। after this layers of atmosphere, we are going to do, after this layers of atmosphere, एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। इरेज कर रहा हूं। Yes sir, you can erase sir. What is the source of temperature in atmosphere? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का क्या सोर्स है? गैसेस। गैसेस सर। नहीं, it's not gases. Sunlight. This is our earth. And this is our atmosphere. Okay. Our Earth's surface gets heated up by the sun rays that it gets. And these sun rays are coming in the form of radiation. Radiation आती है ना? कहाँ से आती है? सन से। सोलर रेडिएशन है।
और ये सोलर रेडिएशन जो है इसको हम मान लेते हैं 100 यूनिट आती है। तो दिन के समय में रेडिएशन आती है और नाइट के समय में आवर अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स, एंड द नाइट के समय जो अर्थ रेडिएट करता है उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दिस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी रेडिएशन डन बाय अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक Yes, sir. यहाँ पर ये अर्थ से सन से जो आ रहा है, ये जो आया ये 100 आना चाहिए, वॉट एवर इज गिविंग। मान लो सन का है एक्स अमाउंट, तो उसका 1 मतलब 2 बिलियंथ पार्ट अर्थ तक पहुंचता है, तो कंप्लीट नहीं करना है। 100 यूनिट आ रहा है, 100 यूनिट sunlight is coming, but after of that 35 goes before reaching Earth's surface. 35% goes before reaching Earth, and out of the rest 65, 14% is absorbed by Sir, ozone. atmosphere. Clear है ना? And then reaches only 51%. Our surface gets only 51% of the energy, solar energy, radiation that is being transferred by sun and up to Earth's outer surface. ये 35 में से कैसे कैसे जाता है? 27% क्लाउड से, 6% आइस कैप से, 2% कुछ गैसेस से, डस्ट वगैरह से, 27 क्लाउड्स वगैरह से, और 6% डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से, और 2% बस ये दिखा। यही क्या होगा? व्हाट विल बी दिस एल्बिडो? मीन्स किसी भी सरफेस पर जितना रिफ्लेक्टेड अमाउंट है टू द इंसिडेंट रेज is known as albedo. Got it? Albedo clear? Now, Yes, sir. how much amount of Earth, solar energy that Earth is getting is 51%. Is it okay? And of that 51, 17% is terrestrially radiated to the space directly, and after that 34 is left, है ना? 34 हो गया। 34% of the 51% is absorbed by atmosphere. Means how much atmosphere absorbs? Atmosphere कितना absorb करता है? Sir, in total 48 हो गया फिर तो। 48%। और ये जो है स्पेस से, आउटर स्पेस से अपने आप को एक्सचेंज करता रहता है और करता रहता है। ओके, और यहीं पर जो एब्जॉर्ब कौन करता है? मेनली कौन एब्जॉर्ब करते हैं? GHG। यहीं पर अगर GHG का अमाउंट बढ़ जाए तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, and that increasing amount of greenhouse gas will increase the average temperature of the atmosphere, and thus leading to global warming, and that have many effects on human life. Are you getting my points, बच्चों? Yes, sir. चले ठीक है, अब करते हैं बच्चों अगला पॉइंट। टेम्परेचर भी हो गया। अब ये टेम्परेचर से हमें क्या मिलेगा? एक वर्ड आइसोथर्म।
What is isotherm? बताओ. Same temperature. Huh? Temperature is same. What? Where temperature is same? Isotherm is a line. What is isotherm? Is a line joining places or areas With same temperature. where it is used. इसका use कहाँ पर होता है बच्चों? It is used in maps. As you can see here. यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दिया. ये लाइन, 3 लाइन. यहाँ पर लिख दिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस. What does it mean? That all the points on this line will be having 10 degrees Celsius, and on this place will be 15 degrees Celsius, and on this place 20 degrees. तो ये इसको इस लाइन को क्या बोलेंगे? The isotherm of 10 degree, the isotherm of 15 degree, and isotherm of 20 degree. And for what purpose? इसका use कहाँ पर होता है? Used in map to study what? बताओ. Full करिए, fill करिए इसको. So temperature. No. Weather related. Climate, weather. So what is the difference between climate and weather? Weather is short term and climate is long term. An average weather condition from 32 years become climate. And average weather conditions of 32 years become climate. See over here. अगर आपसे कोई बात करता है कि मॉर्निंग के लिए morning was pleasant and the dash of last century was hot. बताओ क्या लगाएंगे? Weather and Climate. First one weather. Second one climate. First में क्या लगेगा? Weather. Weather. Morning weather was pleasant. And second में क्या लगेगा? Climate. 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 And the dash of Kochi Fort area was too good. And the dash of India is tropical. आप बताओ. First one weather, second one climate. Okay. तो आप लोगों से क्लियर है? Everything Yes, is sir. Weather is a short-term word and climate is long-term word. And large it is taken in the context when there is a term of large area also. Area and the time duration. Both are in our context. Now the point is next. This is an air pressure. What is air pressure? Pressure exerted by the air. Yes, pressure exerted by, or we can say average pressure exerted by whole column of atmosphere. है ना? Over sea level. Is it so? Why is Yes, this taken as sea level? Because it is the only level which is all throughout synchronous same on the earth. पूरी धरती पर कहाँ का लेयर एक ही जैसा है, बराबर है. तो ये कहाँ का है? Sea level. Sea level is all were same.
We can't differentiate. सभी जगह पे बराबर मिलेगा. You will be getting same sea level all where. Okay. We get इसीलिए हमारा sea level से ही सब height वगैरह भी ले. We take elevations of the different cities, points, station and everywhere. From sea level, even the platform also made up from sea level. लिखा भी होता है. Because it's the only thing that we can compare to all things. ठीक है ना? अब जैसे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. Yesterday you earned 50 rupees. So your earning was 50. And today you earned 55 rupees. Can we compare these things? Short term comparison हो सकता है, but actual comparison नहीं है. 1 year में हो जाएगा और differentiate हो जाएगा. Because the value of money, यहाँ 50 रुपए में एक पेन मिल रहा है और यहाँ 55 रुपए, यहाँ 100 रुपए में एक पेन हो गया है. तो आप जो अर्निंग किए हैं, that earning is not equal. It has decreased to some extent. Getting my point? So in order to compare these things, we should be having a distinct value. और वो distinct value कौन सी है? That is, कौन सी distinct value है? The sea level value. Sea level. Air pressure. It is measured by barometer. barometer, and temperature is measured by Thermometer. Thermometer. what is pyrometer? For measuring heat, temperature. Height. Height sir शायद. Pyrometer is used for measuring eye temperature. Okay. So barometer we use mercury as a liquid. Have you seen this thing, barometer? कभी देखा आपने barometer? Never. No, sir. Sir, skin is not present. हाँ? सर आपकी स्किन नहीं आ रही सर, बस आपकी आ रही है, वो स्किन शेयर होती है वो नहीं आ रही. Yes, sir. Yes, sir. क्या है? You are now in the screen. That Sir, question. your presentation is gone, sir. Presentation is off. We can see is a barometer, but mercury barometer is like this. It Sir, is- but we see Sir, only we are you. Not with you. We do not see your skin, sir. Now you Yes, are the host. share screen हट गया इसमें. Just a minute. No, you are visible in my screen. Is it okay now? Yes, Yes. sir. There is a barometer, mercury barometer. Okay, this is mercury barometer. And in this area, you can see this area. ये यहाँ पर mercury filled है. There's a mercury filled, or in other way you can see simple this thing. Mercury is filled, and atmospheric pressure is applied, and the mercury rises up to a specific level. Got it? So, Yes, sir. where is it? Attendance sheet, please. Here it is a attendance sheet. You can fill up it here. So,
if you are doing these silly things, please stop. It is barometer that is used for measuring pressure or the atmospheric pressure, and in barometer we use mercury, and the height of mercury, if it is 76 centimeter or 760 millimeter, then we say that is one standard atmospheric pressure. That is 1013.25 of millibars. Millibar is the unit of pressure, and Yes, sir, we know. Me by the unit of pressure. air pressure we can say is inversely proportional to temperature in the atmosphere, not in the thermodynamics. ये thermodynamics में नहीं है, ठीक है ना? It's not in the thermodynamics. Are you getting my point? Barometer, Yes, sir. अगर barometer की height, Yes, sir. if height, that is reading of barometer, increases all of a sudden, then what will be concluding? That pleasant weather. And if it decreases all of a sudden, then stormy condition will be outcome, and then we can conclude it easily. If it fluctuates, then it will be slow and steady rainfall. Are you getting my point? समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Now, anything less? Anything left? No, sir. क्या हो गया? आज आपकी मॉर्निंग में कितने कितने बजे क्लास थी? What was the timing of the class today? 10:30 starting. 10:30 to So 12 o'clock. फिर So 12:15 to 1:45. हाँ, So 2:32 आपकी कंटिन्यू चल रही है अभी. okay. So next point, we have air pressure belts in the atmosphere of the earth, on the earth area. It is a specific feature of this thing, air pressure belt. Air pressure belt. Start करें? Yes. And this air pressure belt, we have two types. First is thermal and second is dynamic.
thermal air pressure belt, R. And the dynamic belt R. सर थर्मल एयर प्रेशर मींस गरम. Temperature generated. They are generated due to temperature. If it is high temperature, then low pressure belt, and if it is low temperature, that is in polar area, it is the high pressure belt. Are you getting these things? So first belt is 0 to 5 degree north and south, and this is the equatorial. Also termed as doldrum. And this is subtropical. High pressure belt. Sorry. It's a subpolar high pressure belt. Just a minute. And this is subtropical high pressure belt, also known as, उसको और क्या कहते हैं? Mars latitude. Sir, Huh. what is doldrum? Doldrum is a pressure belt that is found on the equator, and this is low pressure belt. It Okay, is sir. the name of equatorial low pressure belt. Yes, sir. So we will be continuing it in the next class. Okay, for today I think it is done. Okay, Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. we got up this thing, and we will be meeting tomorrow. Yes, sir. Bye, sir. And tomorrow we'll be winding up the geography session. Okay. Okay, sir. Bye. Take care. Thank you, sir.